हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हमारे साथ है टाटा की पंच, जो कि काफ़ी फेवरेट गाड़ी है, काफ़ी डिमांड में है आज की डेट में। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और बहुत से लोग इसकी जो है बुकिंग के लिए करवा के रखी हैं और डिलीवरी की वेट कर रहे हैं। आज हम इसका कस्टमर रिव्यू लेके आए हैं राजीव जी के साथ। राजीव मोहंती जी हमारे साथ हैं जो इस गाड़ी को ओन करते हैं। राजीव जी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं सर आप? गुड गुड। राजीव जी, थोड़ा इंट्रो से स्टार्ट कीजिए, फिर गाड़ी पे बात करते हैं। माई सेल्फ राजीव मोहंती, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। ओके, तो राजीव जी, ये गाड़ी आपने कब ली, कितना चला चुके हैं और कितने की पड़ी? ये गाड़ी मुझे डिलीवर हुई थी 2 अक्टूबर को, 2 धनतेरस अक्टूबर के दिन। ठीक है। और मैंने इसको बुक करा था ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले, लॉन्च से भी पहले मैंने बुक किया था। अच्छा, आपने लॉन्च से पहले मतलब हाँ बिना जी। देखे आपने बुकिंग करा यस दी यस थी? यस। ठीक है। तो कितनी चला चुके हैं और कितने की पड़ी है? ये जो मुझे पड़ी है ऑन रोड 7.86, 7,86,000 की पड़ी है ठीक मुझे। है। और जो चल चुकी है अभी तक 1.5 महीने में 1400 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा वेरिएंट है ये? ये एडवेंचर। एडवेंचर AMT वेरिएंट है। हाँ जी। ठीक है। तो आपने इसको लेने के टाइम पे जो इसकी कंपटीशन में गाड़ियां हैं वो भी कंसिडर करी थी? जैसे आपने बताया कि आपने बिना देखे बुक कर ली थी, हाँ जी। तो उनको कंसिडर भी किया था या प्लान था कि यही गाड़ी नहीं, लेनी है? प्लान नहीं था एक्चुअली। मैं जो मेरे माइंड सेट मतलब पूरा बना हुआ था, मेरा माइंड सेट पूरा बना हुआ था उसको एल्ट्रोज लेने का। एल्ट्रोस हाँ लेनी? जी, ठीक है। इन्हीं की एल्ट्रोज लेने का बुक था कि उसको बुक कर देंगे। और मैं गया भी उसी को देखने गया था। अच्छा। तो 2-3 बार मैं जाके जब मैंने देखा तो एल्ट्रोज का मन भी हो गया था। मैं बुकिंग अमाउंट बुक करने वाला था, बट मीनवाइल मुझे पता चला टाटा पंच भी इनकी लॉन्च हो रही है। तो अच्छा। टाटा पंच की मैंने बातें सुनी, मैंने वीडियोस देखी, काफ़ी यूट्यूब से वीडियो थी, आपके चैनल पे भी काफ़ी काफ़ी मैंने सुना उसके बारे में। ठीक है। तो जब वीडियोस देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रुक जाते हैं, 1-1.5 महीना और रुक जाते हैं, बुक कर देते हैं। अगर पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो एल्ट्रोज कंफर्म्ड है। ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि अल्ट्रोज और जो पंच का प्लेटफॉर्म है वो सेम है। हाँ जी। ऑल टुगेदर उन्होंने कैबिन का थोड़ा सा हाँ, मॉडिफिकेशन की है, राइट बिकॉज ये राइट। थोड़ी अल्ट्रोज से छोटी है। एग्जैक्टली। अदरवाइज प्लेटफॉर्म सेम है। हाँ तो जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और अपने टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी 700 से पहले ये इंडिया की बेस्ट सेफेस्ट कार सेफेस्ट कार मानी गई। बोलते हैं। ठीक यस है, यस। तो सेफेस्ट कार है। तो हाँ आपको जी। ये सब चीज़ें जब पता लगी तो कैसा फील हुआ? पहली बात तो सिर्फ मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। अच्छा। ठीक है, सिटी में ही ज़्यादा है, सिटी में ही चलना होता है। और क्योंकि मेरा ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है घर से, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि माइलेज को मैं इतना कंसीडर ना करूं या फिर मैं किसी और फीचर्स को कंसीडर ना करूं, तो मेरे लिए तो सेफेस्ट गाड़ी होनी चाहिए। ठीक अगर है। मैं जाता भी हूँ दिल्ली से बाहर तो फिर हाईवे चल रहा है तो मुझे सेफेस्ट कार चाहिए। मुझे उस तरह की मतलब कि अगर फीचर्स कम हो कोई कोई इशू नहीं चलेगा, है, चलेगा, लेकिन गाड़ी सेफ सेफ चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है। तो जब टाटा की गाड़ी, क्योंकि टाटा के वेरिएंट जितने भी आजकल गाड़ी आ रही हैं, चाहे नेक्सॉन हो, एल्ट्रोज हो, उनकी बातें इतनी सुन के कि हाँ उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मजबूत है, गाड़ी है। मजबूत गाड़ी है। आप इवन मारुति या कोई दूसरी गाड़ी ले तो उसमें उनके कंपेरेटिवली बहुत ही मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको बुक करते हैं। और जब मैंने इसको वैसे मैंने देखा, जब जब जिस दिन ये लॉन्च हुई थी, शोरूम में आई थी, तो गाड़ी देखने में और ज़्यादा मन कर गया, क्योंकि गाड़ी ऊंची थी, जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी उससे भी ऊंची गाड़ी मिली हाँ, मुझे। हेड स्पेस हाँ, काफी अच्छा है हाँ। इसका। इसमें लगता है, फील होता है आपको, आप कहीं मतलब बलेनो या फिर आप एल्ट्रोज या फिर कोई और सेगमेंट की गाड़ी में नहीं बैठे, आप थोड़ी ऊंची गाड़ी में बैठे हो। हाँ, डेफिनेटली ये माइक्रो एसयूवी है और एक सेडान से तो ऑब्वियसली जैसे अब ऑल्ट्रोज हो गई या जैसे आप बलिनो बता रहे हो, तो उनसे तो बेटर काफी हाँ हाइट जी। की जो है हाँ अच्छी जी। हाइट है इसकी। बाकी इसमें जो कंफर्ट, सीट कंफर्ट वगैरह रहता है, तो अभी तक आप इसको मैक्सिमम कितनी दूर तक ले जा चुके हैं? मैं गुड़गांव तक जा चुका हूँ, इससे आगे नहीं गया मैं। अच्छा, तो हाँ। उसमें कंफर्ट वगैरह कैसा रहा आपका? कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट एज कम्पेयर टू, मैंने इससे पहले फोर्ड फिगो चलाई है, ठीक है। i20 चलाई है, और मैंने वैगनर चलाई है। मतलब मैंने इसी सेगमेंट की गाड़ी चलाई, ज़्यादा नहीं चलाई। उन गाड़ियों के कंपेयर ये थोड़ी हाँ कंफर्ट है इसमें। कंफर्ट आपको अच्छा लगा कंफर्ट है, है? हाँ। माइलेज वगैरह कैसी रही है? माइलेज जितनी कंपनी क्लेम करती है उतनी तो नहीं है। अभी तो खैर सर्विस भी नहीं कराई मैंने। 15 to 18, 15-17 दिखता है अभी। 15-17 अभी हाँ आपको सिटी में दे रही है हाँ आराम हाँ से? हाँ। ठीक है, तो हाईवे में 20 आराम से टच कर जाएगी। मे बी, मैंने अभी ना ऑब्जर्व नहीं अभी किया। आप गए हाँ गए जी। गए नहीं है? हाँ ठीक जी। है। तो आप ये बताइए कि आपने जो वेरिएंट लिया है एडवेंचर, ना प्योर है ना आपका अकम्प्लिश्ड है, तो ये एडवेंचर लेने का प्लान कैसे बना? एडवेंचर लेने का प्लान एक्चुअली इसलिए बना कि जो मुझे इससे ऊपर वाला वेरिएंट था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस? हाँ जी। ठीक है। तो जब मैंने उनमें फीचर्स मैंने काउंट किया, तो मुझे लगा कि कंपनी को जो एक्सपेक्ट, जो शोरूम वाले खुद ही कह रहे थे कि हमारी जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू होनी चाहिए टॉप वेरिएंट की, वो 8.5 होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है, बट टॉप वेरिएंट जब प्राइसिंग प्राइसिंग आई तो वो अप्रॉक्स 9.5 10 तक पहुंच चुकी थी। ठीक है,
वो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगी, क्योंकि आपका जब मन करता है तो आप बेस मॉडल कभी नहीं जाओगे, बेस मॉडल में कभी नहीं जाओगे, आप फिर बोलोगे या तो मिड सेगमेंट हो या फिर टॉप वेरिएंट हो। तो जब बात आई तो मुझे ऊपर वाले सेगमेंट काफ़ी महंगा लगा, मुझे ये थोड़ा लगा कि मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए बेसिक चीज़ चाहिए वो मुझे इसमें है, और आफ्टर मार्केट कुछ होता है तो आफ्टर मार्केट देख लेंगे उसको। ठीक है, तो आपने ये प्लान किया कि अगर कुछ करवाना होगा तो आप आफ्टर मार्केट हाँ, लेंगे। हाँ। इनका जो एक पैक आता है, उस हाँ। पैक को क्या बोलते हैं? रिदम पैक। रिदम पैक। तो रिदम पैक जो आता है साथ में, वो आपने रिदम पैक नहीं लिया? एक्चुअली ये अब या तो बोले कि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था मेरे और डीलर के बीच में कि रिदम पैक वो एडिशनली कहीं दे नहीं रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि हम रिदम पैक मतलब अलग से नहीं देंगे आपको, और आप नई गाड़ी लेते हो तो उसमें रिदम पैक मिलता है कि आपको रिदम के साथ मिलेगा गाड़ी। अब उन्होंने वेरिएंट बताया कि प्योर है, एडवेंचर उसमें फिर एडवेंचर रिदम है, उसमें अकम्प्लिश्ड रिदम है। हाँ। तो आप जो लोगे अकम्प्लिश्ड रिदम लोगे, पैक अलग से नहीं मिलेगा आपको। आप बोलोगे मैं 35,000 देता हूँ, मुझे रिदम पैक दे दो, ऐसा उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने बुक एडवेंचर कराई थी, अगर आप एडवेंचर से एडवेंचर रिदम बुक कराना चाह रहे तो वो चीज नहीं कर रहे थे? नहीं, वो बुकिंग चेंज नहीं कर रहे थे? बुकिंग तो उन्होंने क्या, वो बुकिंग चेंज नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मेरे को रिदम पैक, मैंने सोचा कि अगर मुझे आफ्टर मार्केट वो नहीं मिला तो मैं रिदम पैक जाके कंपनी से ले लूंगा, जाके मैं अलग से रिदम पैक ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहा कि हाँ। वो पैक जो है रिदम पैक, वो आप अलग से नहीं ले पाए। उसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही थी? उसमें आपका इंफोटेनमेंट मिल रहा था और एक ट्विटर मिल रहा था, बैक कैमरा मिल रहा था, बैक कैमरा मिल रहा था। तो अभी आपने आफ्टर मार्केट ये सब काम आफ्टर मार्केट सिर्फ और सिर्फ मैंने इंफोटेनमेंट लगवाया। ठीक है। अब इसमें कोई दो चीजें ऐसी बताइए राजीव जी जो आपको लगी हो कि बहुत मस्ट रिक्वायर्ड थी इस प्राइस रेंज में बात करें। ये ओवर प्राइस है, इसको हम साइड में कर देते हैं। अगर आप 780 की जो बात कर रहे हैं कि मुझे ऑन रोड पड़ी है, उसमें ये चीजें तो मिनिमम इस बजट में आनी चाहिए, कंपनी को देनी चाहिए। तो जो दो चीजें मिसिंग है या ज्यादा भी हैं आपको लग रहा है तो बता। मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक दो चीजें मिसिंग लग रहा है कि आर्म रेस्ट, जो कि एक बेसिक चीजें हैं, आपको आप एल्ट्रोज में भी दे रहे हैं। ठीक है, आर्म रेस्ट से एक तो लुक भी चेंज होती है गाड़ी की और एक कंफर्ट भी रहता है। आप AMT में दे रहे हैं या मैनुअल दे रहे हैं, डजंट मैटर, ये आर्म रेस्ट एक मैंडेटरी फीचर्स है और ये छोटी चीज है। आफ्टर मार्केट वो लगाते हो तो वो मजा नहीं आता, तो वो एक तो वो मिसिंग है। और कहीं ना कहीं पिकअप को लेके थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पिकअप को लेकर आपको पावर लैग फील होता है इसमें, कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा पावर लैग। आपको कहाँ लगता है? जब आप थोड़ी स्पीड गेन करते हैं तो गाड़ी उठने में टाइम लगाती है। आप सोचो गाड़ी खड़ी है, मैंने पहला गियर, मान लो मैनुअल है, पहला गियर मारते तो पता चलता है। AMT में भी पहला गियर, अगर मैं थोड़ा सा भी पिकअप लेता हूँ तो रियलाइज होता है थोड़ा टाइम ले रहा है, आपको। ये बस ये थोड़ा सा माइनस है, अदरवाइज वैसा कुछ ये शायद मुझे लग रहा है। ये खैर जितने भी पंच ओनर्स हैं हमारी, जिनसे भी बात हुई है, सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर लैग लगता है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है, गाड़ी की जो डायमेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली फील होता है कि थोड़ी पावरफुल गाड़ी होगी, और जब चलाने में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि थोड़ा पावर लैग है। अच्छा, इसकी कंपटीटर में जैसे काइगर है, काइगर भी नहीं आई थी, मैग्नाइट आई थी, वो सब चीजें वो आपने कंसीडर? काइगर देखने गए थे हम, काइगर भी देखी थी, बट क्योंकि एक होता है ना, आपको पहले से ही आपने माइंडसेट बना लिया आपने, नहीं मुझे टाटा ही देखना, टाटा ही ले। इवन काइगर भी अच्छी है, गुड लुकिंग गाड़ी है और फीचर्स भी अच्छे हैं, और मैंने जितना सुना है लोगों से, मैंने इतना डिटेल में नहीं देखी। आपने मैग्नाइट नहीं देखी मैंने। अच्छा, काइगर और मैग्नाइट एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती है, लुक्स डिफरेंट है बट एक ही मुझे, क्योंकि पहले से माइंडसेट बन गया टाटा ही लेनी है, और टाटा के सेगमेंट में कोई भी गाड़ी है तो वो उठा लेनी है। ठीक है। अब एल्ट्रोज का मन था, क्योंकि पंच आ गई तो मैंने एक नई गाड़ी आ रही है, तो नई गाड़ी में देखते हैं नई गाड़ी में क्या फीचर हो सकता है, कुछ नया हो। एल्ट्रोज ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे, 2-2.5 साल हो चुके हैं आए हुए, तो मैंने चले नई गाड़ी है तो उसका 1 महीना और वेट करते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, इसी के अगर कंपटीशन में देखें तो इसकी अपनी ब्रांड की टियागो भी आती है, तो वो आपने कंसीडर नहीं किया? टियागो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और अगर इसमें हम इन्वेस्ट करते तो आप नेक्सॉन का बेस मॉडल ले सकते थे, तो वो कंसीडर नहीं किया? वो इसलिए कंसीडर नहीं किया कि मैंने एक सेगमेंट बना रखा है कि मुझे 2 साल तक गाड़ी चलानी है, 2 से 3 साल। अच्छा, 2 से 3 साल में आप चेंज कर लेते हैं? चेंज करनी है। ठीक है। तो मुझे लगा कि नेक्सॉन में लेता हूँ, इलेक्ट्रिक आ जानी है 2 से 3-4 साल, 5 साल बाद आ जानी है। ठीक है, 2-3 साल का मैंने ये बनाए थे, 2 साल तक आपका मन भर जाएगा गाड़ी से। तो अब नेक्स्ट गाड़ी जो आपकी होगी वो इलेक्ट्रिक होगी? हाँ, वो इलेक्ट्रिक होगी। तो नेक्सॉन ईवी तो अभी भी अधिक है, अभी ओवर प्राइस है, वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, और इतना आपको ना बोल सकते हैं, आपको ना इतना डेली फिजिबल नहीं, आप इतना फिजिबल नहीं, आप कहाँ चार्जिंग का है या कोई ना कोई अभी प्रॉब्लम्स है उसमें। ठीक है, कंफर्ट नहीं है अब। लेकिन बात आई, आपने कहा कि इसके अलावा मैं कोई दूसरी गाड़ी चूज करता, तो इसके अलावा मुझे गाड़ी चूज करनी हो तो मैं एल्ट्रोज पे ही जाता। मेरा बजट, मैंने बजट बना लिया था कि मुझे 8 क्रॉस नहीं करना। ठीक है, अगर 8 क्रॉस करूँगा तो मस्ट भी
देयर मस्ट बी कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जहां मैं खुद को ले जाऊं कि हाँ भाई इतने पैसे लगा हाँ, वो वैल्यू फॉर मनी लगना हाँ। चाहिए। खैर बट मुझे पंच भी काफी अच्छी गाड़ी है, लोगों को पसंद आ रही है। इस प्राइस रेंज में थोड़ी सी जो मेरी पर्सनल है इसमें राय है वो ये है कि थोड़ी सी ओवर प्राइस है, हालांकि उसके बाद भी ये काफी वैल्यू फॉर मनी है। मैंने यही बात कही आपको, क्वालिटी की बात करें तो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। 5 स्टार रेटिंग होने के बाद मेरा दिल और खुश हो गया कि हाँ इसको रेटिंग मिली अच्छी। अच्छा, रेटिंग बाद में आई? हाँ, रेटिंग बाद में आई, मैंने पहले बुक करा दी थी और ले भी ली थी मैंने पहले। ठीक है, आपके पास आ गई थी, डिलीवर हो गई थी? 2 अक्टूबर को धनतेरस को हो गई थी। इतने लोगों ने ये गाड़ी देखी, मतलब इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास नेक्सॉन है, XUV500 है, या फिर बलेनो है, या फिर अपने अमेज है, ठीक है, जिन्होंने गाड़ी देखी है वो इस गाड़ी के लुक से बड़ा इंप्रेस। हाँ, और डेफिनेटली लुक्स तो बहुत, क्योंकि आप फ्रंट से देखो नेक्सॉन के इक्वल है, ये ब्रीजा के फ्रंट से तो मिनी हैरियर लगती है ये। तो पहले जब मैंने ये फोटो डाली थी मैंने अपने फेसबुक पे या फिर कहीं डाली थी, जब डिलीवर हुई थी जिस दिन, तो लोगों ने बोला आपने हैरियर ले ली, ये ले लिया। मैंने हैरियर नहीं है, ये नेक्सॉन ले लिया। नहीं, नेक्सॉन नहीं, पंच है। तो पंच का नाम सुना भी नहीं था उन्होंने, बट गाड़ी देखने के बाद उनको इंप्रेस हुए कि हाँ गाड़ी लुक अच्छी है। ठीक है। और क्योंकि कैपेसिटी से 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उसमें, 5 लोग आप बैठ सकते हैं। अच्छा, वही मैं पूछने वाला था कि पीछे जो रियर सीटिंग है उसमें 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, शोल्डर टच नहीं होता है। या अगर आप बोले कि जिनकी हाइट और बिल्ड क्वालिटी, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर अगर 5'8", 5'9" है और ठीक है, पतले दुबले, बैठ सकते हैं आराम से, मतलब अगर आपके मेरे जितने हैं तो वो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। बूट स्पेस का क्या सीन है? बूट स्पेस कितना है इसका? बूट स्पेस स्पेसिफिकली मैं पूरा टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कंफर्ट है। ऐसा कुछ नहीं, मैं उसी पॉइंट से पूछ रहा हूँ कि आपको सामान वगैरह रखना हो तो इनफ आपको लगता है कि इनफ है? कहीं बाहर जाना हो तो बहुत है। मैं अभी हम लगेज भी डाला है इसके अंदर, हमने 2-4 बैग डाले हैं, तो हमारे हिसाब से हमारी जितनी जरूरत की चीज है वो आ जाती है, वो बहुत है। इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी में आपको कितना एक्सपेक्ट करते हो आप। व्हील बेस भी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा खासा है, तो कहीं भी आपको कहीं मुझे ऐसा कोई सोचना नहीं पड़ेगा। इससे पहले मैंने फोर्ड फीगो चलाई, i20 चलाई, वो कहीं भी किसी ब्रेकर पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं नीचे वो लग जाता है, लगती है, वो एक्सेल लग जाता है उसको, कहीं ना कहीं लगता है। बट इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम अब तक नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला मुझे कहीं। ठीक। तो अब इसको लास्ट में अगर इसको रेटिंग दें तो आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे, कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग, लुक्स, परफॉर्मेंस, कंफर्ट? देखिए मैंने चलाई है गाड़ी अभी तो 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 गाड़ी चलाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसमें से रेटिंग करूंगा। ये नहीं कि मैं बाकी को कंसीडर करूंगा, किसी और कोई और गाड़ी को कंसीडर करूंगा, जो मैं चला चुका मैं उसी की बात बताऊंगा। आउट ऑफ 10 मैं इसको 7.5 तो दूंगा कंफर्म है। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां तो हैं, ठीक है। 7.5 इसलिए कि मेरे बजट वेरिएंट में आ गया, 7.5 इसलिए कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना तो दिया है इसने, ठीक है, हाँ उतना दिया है, इससे ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं। जो 2.5 पॉइंट्स जो कम रह गए वो कहाँ रह गए? वो मैंने यही बताया आपको, जो आपको पावर लेग वाली बात कही और आर्म रेस्ट वाली बात कही, कहीं ना कहीं ये आगे से बैठने पे ना वो लग्जरी वाली फीलिंग नहीं आती, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा रिव्यू मैं बता रहा हूँ, आगे से बैठने में वो लग्जरी वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे आप नेक्सॉन में बैठोगे, एक होता है आर्म रेस्ट होता है लंबा सा, आपको दिखता है, तो ईयर बॉक्स भी दिखता है आपको वहाँ पे, सही सा लगता है, तो ये इसमें वो फीलिंग नहीं, वो वाली फीलिंग आपको थोड़ी सी लैकिंग है। जो इंटीरियर क्वालिटी है वो थोड़ी और बेटर होनी चाहिए, और बेटर होनी चाहिए। अब वो मे भी अगले वेरिएंट में काम करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस वेरिएंट में वो उसकी कोई लगता है मिसिंग है, जरूरत है, मिसिंग है। तो थैंक यू सो मच राजीव जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपने अपनी पंच के बारे में, हालांकि ये गाड़ी जो अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड में है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने आपसे कस्टमर रिव्यू के लिए बोला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। ये थे राजीव जी जिन्होंने अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही डिमांड में है ये गाड़ी, आज की डेट में भी बुकिंग मेरे ख्याल से काफी चल रही है। काफी बुकिंग है, क्योंकि मैंने प्री बुकिंग करी थी, इसलिए मुझे बहुत जल्दी डिलीवरी मिल गई। तो काफी बुकिंग इसकी चल रही है, लोग काफी इस कार को डिमांड में है, काफी लोग जो है वो बुक कर रहे हैं और डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।